महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आपके सामने फिर एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों आप ही मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और दोनों में से कोई राशि नहीं पता आपको तो देखिए नाम राशि से देखें। देखिए चंद्र राशि क्या होती है, आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें जिस स्थान पर देखिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जहाँ भी नंबर, अगर नंबर 4 पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी कर्क राशि हो गई चंद्र राशि। नंबर 10 पर लिखा हुआ है, 10 वाले खाने में 10 लिखा हुआ है और चा बना हुआ है, तो आपकी जो है मकर राशि हो गई। तो चंद्रमा की राशि इस तरह से होती है। और लग्न तो जो पहला खाना होता है जिसमें जो नंबर पहला नंबर लिखा होता है, वहाँ जो भी राशि दी होती है वही लग्न राशि होती है। जैसे मान लीजिए आपके पहले खाने में आपके लिए देखिए का लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि है, तो कन्या राशि आपकी लग्न हो गई। फिर उसके बाद आप देखिए चंद्रमा आपके कौन से खाने में है, वो उसी हिसाब से आपकी राशि हो जाएगी। तो चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से देखें या नाम राशि से देखें। और देखिए ज़रा स्किप कर करके ना देखें। आप देखिए स्किप कर करके देखते हैं तो फिर कोई मज़ा नहीं आता है, ना कोई समझ में आता है, ना कोई ज्ञान बढ़ता है। ठीक से आप मैं देखिए घंटों लगाता हूँ बनाने में वीडियो और अपलोड करने में, तो आप कुछ चंद मिनट नहीं लगा सकते। तो उसको बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखिए, सुनिए, तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक तो बनता है ना, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो लिखें। और कुछ नहीं लिखते तो महागणेशाय नमः तो लिख सकते हैं भाई। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए अभी मैं आपको कुछ विशेष वार्ता करने वाला हूँ। आज क्या वार्ता करूँगा देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको, मेरा विषय क्या है। देखिए विषय बताऊँ, देखिए सूर्य जो है अभी धनु राशि में संक्रांति कर चुके हैं। धनु संक्रांति सूर्य की हो गई। अब अगली संक्रांति सूर्य की होगी जनवरी में, जो होगी मकर संक्रांति, जिसको हम खिचड़ी भी बोलते हैं। जहाँ तक खिचड़ी का, उस दिन खिचड़ी का दान पुण्य किया जाता है और खिचड़ी खाई जाती है। तो मकर संक्रांति 14-15 जनवरी में होती है। शायद इस बार 15 जनवरी को होगी। मकर में यानी सूर्य प्रवेश करेंगे, मकर राशि में आएंगे। तो मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा 15 जनवरी को, और 13 फरवरी तक सूर्य वहीं रहेंगे, करीब करीब 1 महीने करीब करीब। और देखिए सूर्य जब मकर में आ जाएंगे 15 जनवरी से 13 फरवरी तक, उन्हीं दिनों मंगल जो है, जो कि सूर्य राजा हैं, ग्रहों के मंगल सेनापति हैं, तो मंगल भी जो है 5 फरवरी को मकर में आ जाएंगे। और मंगल जो है 5 फरवरी से 15 मार्च तक मकर में ही रहेंगे। मकर में मंगल बड़े अच्छा फल देने वाले होते हैं। देखिए सूर्य रहेंगे 15 जनवरी से 13 फरवरी, और मंगल 5 फरवरी को आएंगे, और 5 फरवरी से फिर 13 फरवरी तक तो मंगल और सूर्य दोनों साथ साथ रहेंगे। तो सूर्य का मंगल का साथ राजा और सेनापति, ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति सूर्य और मंगल 5 फरवरी से 13 फरवरी तक दोनों साथ साथ रहेंगे मकर में। पहले सूर्य अकेले रहे, अब सूर्य मंगल 2। और देखिए 1 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे मकर में, यानी त्रिग्रही योग बन जाएगा। 3 ग्रह आ गए, 1 फरवरी को बुध भी आ गए,
और बुध 20 फरवरी तक यहीं रहेंगे मकर में, 1 से 20 तक। तो भाई 5 फरवरी से 13 फरवरी तक तो फिर देखिए सूर्य भी रहे, मंगल भी रहे, बुध भी रहे। तो 3 ग्रहों का योग सूर्य मंगल बुध, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। और सूर्य और मंगल दोनों ही राजा और सेनापति एक ही भाव में। तो सूर्य मंगल बुध तीनों राजा, सेनापति और युवराज तीनों 5 फरवरी से 13 फरवरी तक जो है क्या है, तीनों एक साथ बैठेंगे और फिर तीनों ही जो है एक साथ मिल के फल देंगे फिर तो। और देखिए सूर्य और बुध जो है, सूर्य और बुध केवल 1 फरवरी से 13 फरवरी तक साथ रहेंगे। क्यों, मंगल आएंगे 5 फरवरी को, तो 1 फरवरी से तो बुध आ गए, तो बुध तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग तो फिर 1 फरवरी से बन जाएगा। 1 फरवरी से 13 फरवरी, 5 फरवरी को मंगल भी आ गए। और देखिए शुक्रदेव जो हैं 12 फरवरी को आएंगे मकर में, जबकि सूर्य 13 फरवरी को निकल जाएंगे। तो 12-13 फरवरी में जो है सूर्य के साथ शुक्र भी रहेंगे, यानी सूर्य बुध मंगल शुक्र, यानी शुक्र बुध मंगल सूर्य एक दिन के लिए समझिए साथ साथ रहेंगे, 4-4 ग्रह। और देखिए हाँ 12 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है, ये 12 फरवरी से 20 फरवरी तक जब सूर्य रहेंगे एक दिन, और उसके बाद शुक्र बुध मंगल लगा लीजिए आप, 13 फरवरी से लगा लीजिए, 13 फरवरी से 20 फरवरी तक 3 ग्रह। कौन कौन? शुक्र बुध और मंगल। उसके पहले 3 ग्रह त्रिग्रही योग बन रहा था, सूर्य मंगल और बुध का 5 से 13 को, और 13 से 20 को शुक्र का बुध का मंगल का बनेगा, सूर्य निकल जाएंगे। तो ये देखिए पूरा करीब करीब ये मान लीजिए 5 फरवरी से और 20 फरवरी तक 3 ग्रह का त्रिग्रही राजयोग बनेगा मकर राशि में। पहले यानी एक तो सूर्य मंगल और बुध का, और बाद में शुक्र का और मंगल का बुध का। और देखिए शुक्र और बुध दोनों साथ साथ जब रहते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त योग बनेगा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। शुक्र को जो है लक्ष्मी की जगह माना जाता है, बुध को भगवान विष्णु की जगह, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो ये देख रहा हूँ मैं कि मकर राशि में जब सूर्य का संचरण होगा, यानी मकर की संक्रांति होगी, उस समय बहुत ही धार्मिक क्रियाएं होंगी, क्योंकि खिचड़ी पर बहुत ही अच्छा दान पुण्य किया जाता है। तो जनवरी का महीना होगा और फरवरी का महीना होगा, तो जनवरी के फरवरी महीने में ये जो 3 ग्रह का योग बन रहा है। देखिए शुरू में तो खाली सूर्य है, फिर जो है देखिए सूर्य बुध आए साथ साथ, फिर सूर्य बुध मंगल आए, और बाद में शुक्र बुध और मंगल साथ साथ रहे। तो ये कुछ राशियों को तो बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा, कुछ राशियों को थोड़ा कम बनेगा। यानी मकर राशि में 3 ग्रहों का योग, 3 ग्रह कौन कौन से? सूर्य मंगल बुध और शुक्र मंगल बुध, सूर्य चले गए, लक्ष्मी नारायण योग। तो ये सारे ग्रह जो है भाई ज़बरदस्त फल देने वाले हैं कुछ राशियों को। तो देखिए वही चर्चा करने में आया हूँ कि मकर की संक्रांति जो हो रही है और 3 ग्रहों का जो योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध का, शुक्र और बुध साथ साथ रहेंगे, कुछ दिन तो रहेंगे ही रहेंगे ना। तो वो फरवरी में जो जैसे मैंने बताया कि शुक्र मंगल और बुध आ गए, यानी 12 फरवरी से 20 फरवरी तक करीब 8-9 दिन लगा लीजिएगा, 8-9 दिन इनका त्रिग्रही राजयोग बनेगा शुक्र और बुध का। बहुत ज़बरदस्त है भाई। देखिए शुक्र धन के मालिक, बुध व्यापार के मालिक, बुद्धि के मालिक। तो 10वां भाव में जो है मकर, यानी काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव में कहते हैं उसको हम। तो भाई अब आप काल पुरुष की कुंडली को लगाइए या मेष राशि को लगा लीजिए। तो देखिए मेष राशि के लिए, देखिए मेष राशि के लिए 10वां भाव कार्य क्षेत्र में, यानी कार्य क्षेत्र में जो है 3 ग्रह सूर्य मंगल बुध, और देखिए बुध मंगल शुक्र करीब 20 फरवरी तक
ये योग जो है फरवरी के महीने में विशेष योग बन रहा है। तो फरवरी का महीना बहुत ही लाभदायक, धनदायक, सुखदायक रहेगा, क्योंकि 10वें भाव में जो है मेष राशि के 10वां भाव मीन्स कार्य क्षेत्र में व्यापार हो चाहे नौकरी हो, तो बहुत ज़बरदस्त आपको सहयोग मिलेगा। आपके मित्रों का, आपके बॉस बहुत खुश रहेंगे, आपका सारा काम समय पर होगा, नया जॉब मिल सकता है, नई आप संभावना है कि आपको नए दायित्व मिल जाए, वेतन वृद्धि हो, सब कुछ हो। तो मेष राशि के लिए वैसे ही मैं तो कह रहा हूँ ये स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड वैसे ही है। और इसके क्योंकि बृहस्पति का और शनि का जो इतना अच्छा योग बन रहा है लाभ भाव में और लगन वगैरह में, उसकी चर्चा तो हम इस समय नहीं कर सकते। इस समय तो हम चर्चा कर रहे हैं काहे कि मकर में 3 ग्रहों का संयोग, पहले सूर्य मंगल बुध और बाद में जो है शुक्र बुध और मंगल। तो देखिए सारे सुख अब जो ग्रह ही ऐसे आ गए कि सूर्य की तरह मतलब चमकेंगे। आपको कर्म क्षेत्र में, सरकारी काम में, सरकारी नौकरी में, क्यों कर्म क्षेत्र में बन रहा है ना ये, तो मेष राशि के लिए तो विशेष लाभ हो गया। सरकार की नौकरी हो तो सरकारी नौकरी से बहुत लाभ होगा, या सरकारी ठेकों का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, सरकार से आमदनी हो रही है, तो सूर्य देव जब बैठे हैं यहाँ पर मकर में, तो आपको अपार धन दिलाएंगे, संपदा दिलाएंगे। बुद्ध भी जो है बुद्ध विवेक से काम करेंगे आप तो, और व्यापार करेंगे तो मंगल भी व्यापार के सपोर्टर है। और शुक्र तो धन के मालिक है ही है, काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव के धन के मालिक है शुक्र, तो धन के मालिक शुक्र भी यहाँ बैठे हैं। तो भाई मेष राशि के लिए तो मैं क्या कहूँ, सारे सुख साधन, क्यों दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे, माता का स्वास्थ्य अच्छा, और सुख साधन, भूमि भवन बंगला गाड़ी कुछ भी लेना चाहते हैं फरवरी के महीने में आप आराम से ले सकते हैं। नई गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़ा मकान ले सकते हैं, सब कुछ संभव है, आप जो भी लेना चाहेंगे। और देखिए मंगल जब यहाँ पर है तो मंगल की तो 1 2 3 4 यानी 10वें भाव से चौथी दृष्टि पड़ेगी, वो लगन पे पड़ेगी। तो लग्न का मतलब जाता है शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी जो है हिष्ट पुष्ट, बीमारी रहित। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पे, तो संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान से भी लाभ मिलेगा। यानी मंगल का जब साथ रहेगा, मंगल जब तक साथ है, मंगल और सूर्य और बुध जबरदस्त जो है, मंगल जो है संतान को परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। और देखिए शुक्र भी है यहाँ पर, बुध भी हैं, मंगल भी हैं, सब प्रेम प्रसंग भी है कोई आपका, उसमें सफलता मिलेगी, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा प्रेमी का। तो भाई मेष राशि के लिए तो ये त्रिग्रही राजयोग 2 बार, यानी मंगल का और सूर्य का और बुध का, और बाद में शुक्र का और बुध का और मंगल का, यानी फरवरी के महीने में डबल त्रिग्रही राजयोग बन रहा है। बहुत ही शानदार, सुखदायक, धनदायक, नौकरी में तरक्की देने वाला, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने वाला, और संतान को सुख देने वाला, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाने वाला। तो मेष राशि के लिए तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा है। अब देखिए वृषभ राशि के लिए देखता हूँ मैं। वृषभ राशि के लिए ये योग बन रहा है 9वें भाव में। 9वें भाव का मतलब भाग्य भाव। तो भाग्य भाव में जब बनेगा तो भाग्य वर्धन 3 ग्रह, भाई क्या कह रहे हैं, 3 ग्रह। और देखिए इन दिनों में चंद्रमा भी आ जाएंगे अगर उस मकर राशि में जिस समय, तो फिर 4 ग्रह हो जाएंगे। और एक दिन तो सूर्य भी रहेंगे, सूर्य मंगल बुध शुक्र 4 ग्रह, और चंद्रमा भी की दृष्टि, यानी 2.25 दिन तो चंद्रमा आते ही हैं घूम। तो चंद्रमा का मैंने कंसिडर नहीं किया है वैसे, लेकिन कम से कम ये 4 ग्रह रहेंगे एक दिन तो, वरना 3 ग्रह तो 2 बार बना रहे हैं। तो भाग्य वर्धन तो बहुत ज़बरदस्त होगा वृषभ राशि के लिए। भाग्य बढ़ने से क्या मतलब, रोजगार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सब कुछ क्षेत्र में यानी आपको सपोर्ट मिलेगा। और मंगल देखिए यहाँ पे जब होंगे 9वें भाव में, तो देखिए 9वें भाव में मंगल होंगे तो 1 2 3 4 विदेश भाव को भी देखेंगे चौथी दृष्टि से। तो विदेश से भी, विदेश भूमि से, विदेश में कार्य से, विदेश में भूमि के कार्य से,
विदेश व्यापार से लाभ दिलाएंगे, पैसा आएगा। और वैसे भी 9वें भाव में जब बैठी है मकर राशि, तो वहाँ से दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में देखिए पराक्रम का भाव होता है, तो पराक्रम मीन्स परिश्रम। सूर्य है यहाँ पर, मंगल है, तो बड़े परिश्रम कराएंगे, और जितना परिश्रम करेंगे वृष राशि वालों उतना ही धन प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा, दोस्तों में तारीफ होगी आपकी, बहुत बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जितना ही छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि मकर में सूर्य की संक्रांति और सूर्य का, बुध का, और देखिए 3 ग्रह का, यानी एक बार तो बुध का, मंगल का, शुक्र का, और एक बार सूर्य का, मंगल का, बुध का। बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा शुरू में, जब 13 तारीख तक। उसके बाद फिर 13 तारीख के बाद फिर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध का और शुक्र का। तो मैं समझता हूँ भाई, वृषभ राशि के लिए चूँकि भाग्य भाव हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट, भाग्य बढ़ने से धन आएगा, सुख मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से मंगल की दृष्टि है, जब मंगल जब होंगे तो मंगल की दृष्टि देखिए तीसरे भाव में पड़ रही होगी और चौथे भाव में पड़ रही होगी, तो सुख साधनों में और पराक्रम में भी, क्या मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है ना। तो भाई ये तो वृषभ राशि के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मेष राशि और वृषभ राशि। अब देखिए अब मैं जो अच्छी राशि जिसमें आएगा वो बताता हूँ। अब देखिए मैं लेता हूँ कर्क राशि। तो कर्क राशि में देखिए 7वें भाव में बन रहा है ये योग। 7वें भाव में जो है 3 ग्रहों का योग बन गया, सूर्य का, मंगल का, बुध का, और बाद में लक्ष्मी नारायण योग बुध का, शुक्र का। 7वें भाव में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को सब ग्रह अच्छा बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, और जो आपके पार्टनर्स का बिजनेस जिससे आप कर रहे हैं, बिजनेस में जो साथ हैं, उन सबका अच्छा सहयोग मिलेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी। लग्न पर देखिए कर्क राशि है, चौथी राशि चंद्रमा की राशि है, तो आप देखिए 3 ग्रह का योग पड़ेगा पूरे, मतलब 20 फरवरी तक जो है। 1 फरवरी से देख लीजिए शुरू होता है मामला, यानी तो आपका ये बहुत ही शानदार, यानी 1 फरवरी से तो बुध आएंगे, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक मकर में बुध रहेंगे। तो आप देखिए 12 फरवरी से 20 फरवरी तक तो 13 फरवरी से बुध तक मान लीजिए 3 शुक्र, बुध और मंगल बताए मैंने। और 1 फरवरी से खाली सूर्य बुध, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक खाली सूर्य का, बुध का, बुध आदित्य राजयोग बहुत ज़बरदस्त बन रहा है कर्क राशि के लिए 7वें भाव में। और 7वें भाव से दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर ही। भाई वाह, तो धन भाव पर भी दृष्टि मंगल की, धन देंगे, सुख देंगे, शरीर को अच्छा निरोगी काया, बीमारी भगाएंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, अच्छा खासा पैसा आएगा। तो मैं समझता हूँ भाई ये जो है मकर की संक्रांति जिसमें 3 ग्रहों का योग बन रहा है, वो कर्क राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब देखिए और अच्छा जिसके लिए होगा, ये जो मकर की संक्रांति खासतौर से जिसके लिए अच्छी होगी, तो वो देखिए अब कन्या राशि के लिए देखिए। तो कन्या राशि के लिए 5वें भाव में ये मकर राशि आ गई। 5वां भाव संतान का भाव, संतान के भाव से दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, 5वें भाव से 11वें भाव पर। और 11वें भाव में लाभ, मतलब लाभ तो विभिन्न स्रोतों से लाभ, धन तो आएगा ही आएगा, बड़े भाई बहनों से लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी से, सबसे। तो ये कन्या राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। जब फरवरी समझ लिए, फरवरी में 3 ग्रहों का योग बन रहा है। शुरू में 2 ग्रह का योग है, उससे पहले खाली सूर्य है 10वें भाव में, फिर 2 ग्रह है सूर्य, बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, फिर सूर्य, मंगल, बुध का 3 का। उसके बाद फिर शुक्र भी आगे, तो 4 दिन का, 4 ग्रहों का रहेगा। और उसके बाद फिर सूर्य आगे चले जाएंगे, तो फिर जो है शुक्र का, बुध का, मंगल का रहेगा अप टू 20 फरवरी। तो भाई ये कन्या राशि को बहुत लाभदायक है, सुखदायक है,
सुख मिल रहे हैं, संतान को संतान के भाव में है तो संतान को विशेष तरक्की मिलेगी, संतान को जॉब मिल सकता है, अच्छा संतान ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन मिल सकता है बढ़िया। तो और चूँकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन आएगा। तो कन्या राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। और देखिए तुला राशि के लिए ये योग बन रहा है चौथे भाव में। चौथा भाव का मतलब सुख भाव, सुख साधन की वृद्धि होगी, कुछ कमी नहीं रहेगी, भूमि भवन बंगला गाड़ी के क्रय विक्रय से लाभ होगा। तीन तीन ग्रह का योग बन रहा है सुख भाव में, और दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र में तो कर्म क्षेत्र में तरक्की, नौकरी में तरक्की, यश मान सम्मान, बॉस खुश, तनख्वाह वेतन वृद्धि, या अच्छा जॉब में चेंज आए तो जॉब में चेंज अच्छा। तो भाई तुला राशि के लिए ये योग बहुत बढ़िया रहा चौथे भाव से 10वें भाव को। और मंगल तो 10वें भाव को देखेंगे और 11वें का भाव को भी देखेंगे, यानी 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो मंगल का मतलब 8वीं दृष्टि का मतलब लाभ भाव, तो लाभ भाव में मंगल देखेंगे तो मंगल के साथ तो फिर मंगल को सपोर्ट मिल रही है किसकी, बुध की और शुक्र की भी, और उसके पहले सूर्य की मंगल की। तो भाई ये तुला राशि के लिए बहुत लाभदायक, धनदायक, सुखदायक, संतान को तरक्की करने वाला बहुत ही अच्छा है मामला। तो अब तुला राशि के बाद देखिए जो अच्छा आता है, अब देखिए धनु राशि के देखिए। तो धनु राशि के लिए धन भाव में बना ये योग। धन भाव में देखिए शुक्र भी आएंगे, धन भाव में बुध भी हैं, धन भाव में मंगल भी हैं, धन भाव में सूर्य भी हैं। तो भाई 4 ग्रह, 3 ग्रह, 2 ग्रह अलग अलग टाइम पर धन भाव पे धन की बारिश तो करेंगे। तो धनु राशि के लिए यथा नाम, जैसे धनु राशि है तो मैं तो धन ही कहता हूँ, धन बरसेगा। यानी यहाँ धन भाव में ऐसे मकर राशि आ जाने से सूर्य की संक्रांति जब हो रही है तो पहले तो खाली सूर्य जनवरी में अकेले धन धाने दे रहे हैं, सरकार से लाभ दिला रहे हैं, और उसके बाद फिर जो सूर्य बुध आदित्य राजयोग, उसके बाद मंगल, सूर्य बुध मंगल, और फिर शुक्र आ गए तो सूर्य बुध मंगल शुक्र, और फिर सूर्य आगे चले गए 13 तारीख को तो मंगल बुध और शुक्र। भाई बराबर, यानी 20 फरवरी तक धन की वर्षा, सुख की वर्षा, आनंद की वर्षा। और 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथी, यहाँ से कहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि चौथी पड़ेगी पंचम भाव में, जहाँ बृहस्पति की राशि होगी, बृहस्पति होंगे मेष राशि, तो बृहस्पति पर दृष्टि पड़ेगी जब मंगल की और बुध की, शुक्र की, तो ये संतान भाव में होगा। और धनु राशि के लिए और मंगल की देखिए दृष्टि 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की जो है कहाँ पर, भाग्य भाव में। 7वीं दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव में, लेकिन 8वीं दृष्टि जो भाग्य भाव में पड़ेगी तो भाग्य वर्धन तो करेगी। तो भाई धनु राशि के लिए काफ़ी शानदार योग बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए मकर राशि के लिए तो लग्न में ही आ गए 3 ग्रह, तो लग्न में बैठ करके फिर चतुर्थ लगन में बैठ करके चौथी राशि यानी कौन सी, कर्क राशि को सप्तम भाव में देखेंगे। तो सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, सप्तम भाव में व्यापार पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और देखिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। तो सब कुछ बढ़िया, धन धान से परिपूर्ण मकर राशि वाले भी। और देखिए मैं जो समझता हूँ मीन राशि के लिए, और समझ लीजिए कि मीन राशि के लिए ये योग बनेगा 11वें भाव में, यानी लाभ के भाव में। तो मीन राशि भी जो लाभ भाव में जो 3 ग्रह का योग बन रहा है, और लाभ भाव से फिर दृष्टि पड़ेगी संतान भाव में, तो विभिन्न स्रोतों से धन तो मिल ही रहा है, और संतान को लाभ भी मिल रहा है। संतान को शिक्षा में, संतान को परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नौकरी में सफलता, प्रेम प्रसंगों में सफलता, क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं वहाँ से, और शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, बुध है, 3 ग्रह, पहले एक बार कभी 1 ग्रह, फिर 2 ग्रह, फिर 3 ग्रह, और एक दिन के लिए 4 ग्रह। और देखिए जब सूर्य हट जाएंगे तो फिर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग।
तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मित्रों, इस तरह मैंने देखा कि कुछ राशियों के लिए, जैसे खास तौर से जैसे मैंने बताया भी था कि मेष राशि 1, वृषभ राशि 2, और देखिए कर्क राशि 3, और कन्या राशि 4, तुला राशि 5, धनु राशि 6, मकर राशि 7 और मीन राशि 8। तो मित्रों, 8 राशियां तो बहुत ज़बरदस्त। मकर संक्रांति पर मकर में सूर्य के जाने से, और बाद में देखिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनने से, और मंगल के भी सेनापति के आ जाने से, सूर्य मंगल का सबका अच्छा, और बाद में शुक्र के आ जाने से, लक्ष्मी नारायण योग बनने से, ये देखिए 8 राशियां बहुत ज़बरदस्त सुख पा रही हैं, धन पा रही हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा पा रही है, व्यापार में तरक्की हो रही है, संतान को लाभ मिल रहा है। मैंने हर राशि का अलग अलग बता दिया। तो देखिए, मकर की संक्रांति जो है, सूर्य की मकर की संक्रांति धार्मिक भाव से तो अच्छी है ही है, लेकिन कुछ राशियों को तो बहुत धन दान दे रही है। मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम लूँगा। निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में जाते जाते माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद लें। मित्रों, नमस्कार।